हे बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं बोरुटो चैप्टर 80 को। और अगर तुमने ऑलरेडी स्पॉइलर वाली वीडियो नहीं देखी देन यू आर नॉट रेडी फॉर व्हाट इज अबाउट टू हैपन। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में बोरुटो भाग रहा होता है। शिकामारू एडा से कांटेक्ट करके पूछता है क्या सच में बोरुटो ने ही नारुतो को मारा है, और कवाकी उसे कॉलर से पकड़कर उसे हाँ बोलने पर फोर्स करता है। तो एडा कहती है हाँ, होकागे मारे जा चुके हैं और उन्हें बोरुटो ने मारा है। दूसरी साइड मित्सुकी अपनी सेज मोड फॉर्म में होता है जो कि बोरुटो के पीछे जाना चाह रहा था, पर सारादा उसे रुकने का कह रही थी। तभी शिकामारू पब्लिकली इस बात को अनाउंस करता है कि 7th होकागे ऑलरेडी बोरुटो के हाथों मारे जा चुके हैं। सुमिरे ये सुनकर शॉक हो जाती है, कंसीडरिंग कि वो ओमनीपोटेंस से अफेक्ट नहीं हुई और बोरुटो को अब भी नारुतो का बेटा समझ रही थी। फिर वो सोचती है जो लाइट अभी थी एडा की ओमनीपोटेंस वाली लाइट की बात हो रही है, वो मुझे परेशान कर रही है। मतलब उसे इस सारे सिनेरियो का थोड़ा सा आइडिया हो चुका है। और सारादा ये बात सुनकर घुटनों पर गिर जाती है। उसकी समझ में कुछ आ ही नहीं रहा होता, क्योंकि उसके आइडल को उस आदमी ने मार दिया था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अब मित्सुकी ये सुनकर सारादा से कहता है कि तुम बाकी सबके साथ रीग्रुप हो जाओ, और खुद बोरुटो को मारने चला जाता है। दूसरी साइड एडा कवाकी से पूछती है ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, और कवाकी कहता है नहीं, सब उसे कोनोहा का एनिमी कंसिडर कर रहा है, वो अभी विलेज में वापस भी नहीं आ सकता, इसलिए अब जब मैं उसे मारूंगा तो कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। और जब तक कोड और बोरुटो मारे नहीं जाते तब तक मैं लॉर्ड 7th को सेफली सील्ड रखूंगा। और कोनोहा के लिए तो लॉर्ड 7th वैसे भी मर चुके हैं, जिसका किलर है बोरुटो। तभी वहाँ डायमंड भी आ जाता है और कहता है तुमने मेरी बहन के साथ कुछ अजीब तो नहीं किया। और कवाकी कहता है दफा हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। डायमंड कहता है कोशिश करके देख लो, कोई इसे बताओ यार। कवाकी ने एडा को कॉलर से पकड़ रखा था। स्टोरी शिफ्ट होती है सास्के पर, जो सारादा के पास आता है और उससे मित्सुकी के बारे में पूछता है। सारादा बताती है मित्सुकी स्ट्रेंजली बिहेव कर रहा था और बार बार कह रहा था कि मैं बोरुटो को मार दूंगा। सास्के कहता है उसका इस तरह रिएक्ट करना टोटली नॉर्मल है, कंसिडरिंग उसने ऑलमोस्ट कवाकी को मार दिया था और फिर उसने नारुतो और हिनाटा को भी तो मार दिया है। तो मतलब सास्के भैया भी एडा की पावर से अफेक्टेड हैं। सारादा सोचती ये सब पागल हो गए क्या कह रहे हैं ये लोग। तभी सुमिरे सारादा को कांटेक्ट करती है और उससे कहती है मैं ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, ये बताओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मेमोरीज तुम्हारी पोजीशन में हैं। मीनवाइल बोरुटो टीम 10 को कन्फ्रंट करता है। शिकाडाई कहता है मुझे लगा था हम दोस्त है बोरुटो, पर तुमने अपने भाई को मारने की कोशिश की है और इवन लॉर्ड 7th को मार डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। सुमिरे और सारादा की कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू होती है और सारादा कहती है मेरी मेमोरीज मेरे पोजीशन में है, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो। सुमिरे कहती है तुम्हें पता है यहाँ क्या हो रहा है, मुझे फुल डिटेल्स का पता नहीं, पर मोस्ट लाइकली इस सब में एडा इन्वॉल्व है। सारादा कहती है एडा ही क्यों, उसे इस सब से क्या लेना देना। सुमिरे कहती है उसने सबको काइंड ऑफ प्रिजनर बना लिया है। ये सिर्फ एक कंक्लूजन है, पर ये बात इसको और भी एविडेंट बना देती है कि हम दोनों पर इसका कोई अफेक्ट नहीं है। कैसे एविडेंट बनाती है ये सुमिरे बहन जी ने नहीं बताया। वो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है अभी कुछ ही टाइम पहले सब कवाकी को चेस कर रहे थे, पर अब सब बोरुटो के पीछे लगे हुए हैं। ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता, कोई तो पावर है जो इस सब को इन्फ्लुएंस कर रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर लाइक शिनजुत्सु। एडा ने ये सब कवाकी को बचाने के लिए किया होगा, फिलहाल इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये सुनकर सारादा रोने लग जाती है और कहती है हमेशा बोरुटो के साथ ही इतनी हॉरिबल चीजें क्यों होती हैं। सुमिरे कहती है इस टाइम हम ये दो हैं जो बोरुटो की साइड हैं और हमें ही उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन कैसे। उधर सास्के बार बार सारादा से कह रहा था तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। सारादा सारा सिनेरियो समझ चुकी थी, इसलिए वो सास्के से कहती है बोरुटो ने कुछ नहीं किया, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता, आप सबको धोखा दिया जा रहा है। सास्के कहता है वो एक आउटसाइडर है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसने कवाकी को मारने की कोशिश की है, इस बात पर उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। सारादा कहती है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। स्टोरी वापस शिफ्ट होती है बोरुटो और टीम 10 पर, जहां शिकाडाई बोरुटो से कहता है तुमने एक बार भी हमारी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। फिर वो चिल्लाकर बोलता है कुछ तो बोलो। तभी मोमोशिकी उससे कहता है चलो मुझसे स्विच हो जाओ, एक सेकंड में इन सबको खत्म कर दूंगा। एक शिनोबी के लिए ये बात डिस्ग्रेसफुल है कि वो उसको दुख दे जो एक टाइम में उसका दोस्त था, पर बोरुटो उसे चुप रहने को कहता है। दूसरी तरफ सास्के सारादा से कहता है बस बहुत हो गया, तुम्हें आराम की जरूरत है, मुझे अभी जाना होगा। सारादा कहती है अगर मेरी बातें सेंस नहीं भी बना रही तब भी आपकी बेटी आपसे सिर्फ और सिर्फ एक सेल्फिश विश मांगना चाहेगी, और वो ये कि बोरुटो को बचा लें। और तभी आउट ऑफ नोवेयर सारादा अपनी आंखों में मांगे के शारिंगान मैनिफेस्ट कर लेती है। इट कॉट मी ऑफ गॉड ब्रो, मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया था इसको स्पॉयलर्स में देखकर। अब तुम पूछोगे मांगे के शारिंगान कैसे अवेकन कर लिया सारादा ने, तो उसे इस बात का दुख है कि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सारादा की मांगे के शारिंगान दुख और एगनी की वजह से अवेकन नहीं हुई, बल्कि बोरुटो के लिए उसकी फीलिंग्स की वजह से हुई है। अभी के लिए तो ये सिर्फ एक एजम्पशन है, पर और तुम इसे प्लॉट आर्मर भी कह सकते हो।
समझ रहे हो आप? अब तुम सारादा के मांगी हुए शारिंगान का पैटर्न देखो, ये सन पर बेस्ड है, विच मेक सेंस क्योंकि बोरुटो की जोगन मून को रिप्रेजेंट करती है। अब दूसरी साइड मोमोशी बोरुटो की बॉडी का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है और बोरुटो उसे धमकी देते हुए कहता है अगर मेरे दोस्तों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मोमोशी कहता है तुम किन दोस्तों की बात कर रहे हो, अब तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं, ये सब तुम्हारे एनिमीज हैं। डीप डाउन तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो, हर कोई तुम्हें मरता देखना चाहता है, तुम अब कहीं के नहीं रहे, तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ। सीधा सीधा कहो ना कि बॉडी का कंट्रोल दे दो। अब आए ना लाइन पे। दूसरी साइड सास्के बोरुटो को टीम 10 के सामने से ले उठता है। सास्के कहता है आओ तुम्हें विलेज से निकलना होगा और टीम 10 बिल्कुल हैरान कि सास्के उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। रास्ते में सास्के बोरुटो से कहता है एक दिन मैं नारुतो के घर गया था, वहीं मैं उससे मिला, उसी दिन उसने मुझसे अपना सेंसे बनने को कहा, उसने रासेंगन को बहुत जल्दी सीख लिया और बाद में हमने मिलकर मोमोशिकी को भी हराया। उसका नाम था कवाकी, नारुतो का बेटा, और एटलीस्ट मेरी मेमोरीज के अकॉर्डिंग ऐसा ही हुआ था। फिर वो एक जगह रुककर बैठ जाते हैं। सास्के कहता है यहाँ पर हमें सर्च स्क्वाड्स नहीं ढूंढ पाएंगे पर एडा की आंखों को हम इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकते, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोरुटो पूछता है अगर आप सच में मुझे कोनोहा का एनिमी कंसिडर करते हो तो मेरी मदद क्यों की। बोरुटो कहता है तुम्हारा हेडबैंड ये मैंने कवाकी को दिया था तो तुम्हारे पास कैसे आया, और सिर्फ यही नहीं मैं तुम्हारे अंदर से मोमोशिकी को भी सेंस कर रहा हूँ पर उसे कवाकी के अंदर होना चाहिए था। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सेंस नहीं बना रही, लेकिन मैं अपने अंदर एक पावरफुल फोर्स फील कर रहा हूँ जो इन सब डाउट्स को साइलेंस करने की कोशिश कर रही है। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पहले ही कहा था कि बोरुटो के पास सास्के का हेडबैंड है और सास्के चीजों को बहुत लॉजिकली देखता है और शायद बोरुटो की साइड हो जाए, और वही हुआ। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? फिर वो कहता है मुझे आज पता चला है कि मेरी अपनी मेमोरीज कितनी अनरिलायबल हो सकती। फिर वो कहता है शायद मैं एक बहुत बड़ी गलती कर रहा हूँ पर मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा, मेरी बेटी को सही साबित करना। इस पर मोमोशिकी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और सोचता है इतना सब हो जाने के बाद भी ये बोरुटो की मदद करने को रेडी है। वो बोरुटो से कहता है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें एक एलाय मिल गया है पर अब भी तुम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि तुम हर चीज खो चुके हो। ओमनीपोटेंस के पास रियलिटी को ओवरराइड करने की पावर है, ये सिर्फ एक टेम्पररी इल्यूजन है गेंजुत्सु की तरह। एडा सिर्फ इसका ट्रिगर थी, अब अगर तुम उसे मार भी दो तब भी कुछ ठीक नहीं होने वाला। बोरुटो कहता है तुम बकवास बहुत ज्यादा करते हो, तुम क्यों परेशान हो। इस पर मोमोशिकी गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाओगे, तुम्हें हार मानना नहीं आता क्या, जल्दी मुझे अपनी बॉडी का कंट्रोल दो। और बोरुटो जवाब देता है मुझे हार मानना नहीं आता, जरा खुद को देखो, एक एलियन जो अपनी डेथ को रिफ्यूज कर रहा है, कभी सोचना भी मत कि मैं तुम्हें वापस बाहर आने दूंगा। और मोमोशिकी उसके स्ट्रॉन्ग माइंड और विल पावर को एक्नॉलेज करता है। मुझे तुम्हारा पता नहीं पर इस टाइम बोरुटो से ओजी नारुतो वाली वाइब्स आ रही हैं, मतलब कितने टाइम से हमने बोरुटो को हेट किया है और अब जब उसके पास कुछ भी नहीं है तो हम उससे प्यार करते हैं। वेल बहुत सारे लोग नहीं करते, लेकिन फिर भी जस्ट लाइक नारुतो जिसे उसका विलेज हेट करता था पर हम उसे पसंद करते थे। एनीवेज तभी वहाँ पर एडा आ जाती है और बोरुटो से माफी मांगती है, उसके साथ डायमंड भी था। एडा बोरुटो से कहती है क्या तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। बोरुटो जवाब देता है तुमने मेरे और कवाकी की जगह स्विच कर दी है, मुझे इतना पता है। एडा कहती है कि मैं बस कवाकी की मदद करना चाहती थी, इसलिए शायद मेरी सबकॉन्शियस फीलिंग्स की वजह से ये सब हुआ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मामला इतना बिगड़ गया है, पर ये पहली बार नहीं हुआ, लास्ट टाइम मैंने सबको बिना जाने ही प्रिजनर बना दिया था। बोरुटो कहता है वो तुम्हारी विश थी, बस ओमनीपोटेंस ने उसे रियलिटी में कन्वर्ट कर दिया था, लेकिन अब जो हो रहा है वो डिफरेंट है, ये सब कवाकी की विश है। एडा कहती है मैंने सोचा था तुम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और सैड होगे पर तुम तो सरप्राइजिंगली बहुत काम हो। बोरुटो कहता है मैंने ये नहीं कहा कि मुझे इस सब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बार बार अनइंटेंशनली कवाकी के बारे में सोचने लग जाता हूँ। मैं जो एंजाइटी और लोनलीनेस फील कर रहा हूँ इस सब से वो अपनी पूरी लाइफ गुजरा है। मैं समझता था कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पर अब मुझे पता चल रहा है कि वो मेरी बातों पर क्यों गुस्सा होता था। मेरे पास पैदा होते ही सब था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा एक्ट कर रहा था कि मैं उसे बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता हूँ। एडा कहती है कि शायद ये सच हो पर मुझे लगता है वो तुम्हें सच में भाई मानता है। सास्के कहता है कवाकी की तरह नारुतो के पास भी बचपन से कुछ नहीं था, पूरा विलेज उसे हेट करता था, तुम अभी जैसा फील कर रहे हो वो भी वैसा ही फील करता था, पर वो मेहनत करके होकागे बन गया जिससे सब उसकी रिस्पेक्ट करने लगे। अगर तुम सच में उसके बेटे हो तो तुम भी ऐसा कर
सकते हो। मोमोशिकी बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है बोरुटो को ये सब सुनने की जरूरत नहीं। अच्छा खासा मौका था बोरुटो की जीने की डिजायर को पार कर उस पर कंट्रोल पाने का, पर बीच में सासके आ गया। मोमोशिकी के साथ बड़ा वाला प्रैंक हो गया है। प्रैंक हो गया आपके साथ। तभी बोरुटो कहता है मोमोशिकी मैं एक चीज भी नहीं हारा, मेरे अंदर अब भी नारुतो उजुमाकी द 7th होकागे का खून दौड़ रहा है और उसके साथ साथ मेरी माँ की तरफ से ह्यूगा क्लैन का खून भी। और क्या तुम ये भूल रहे हो कि मेरे ग्रैंडफादर 4th होकागे थे। मैं अपने अंदर विल ऑफ फायर को कैरी करता हूँ क्योंकि मैं एक लीफ शिनोबी हूँ। सच बात यह है कि कवाकी को मैंने ही ये सब करने पर मजबूर किया है। उसने मोमोशिकी को हराने की कोशिश की और इस प्रोसेस में वो ब्रदर किलर बन गया, इस बात को जानते हुए भी कि उसके फादर इसके बाद उससे नफरत करेंगे। सब मेरी ही गलती है, मैं ही बहुत वीक था, पर अब मैं सब समझ चुका हूँ। मुझे बहुत पावरफुल बनना होगा ताकि इस भाइयों की लड़ाई को मैं रोक सकूं, क्योंकि अगर मेरी जगह मेरे फादर होते तो वो भी ऐसा ही करते। एडा कहती है बोरुटो क्या तुम सच में 12 साल के हो? बोरुटो कहता है तुम फिर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो। एडा कहती है कि इवन दो मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, पर मैं इनडायरेक्टली इस सब के लिए अकाउंटेबल हूँ। मैं अपनी गलती की भरपाई तो नहीं कर सकती, पर एटलीस्ट अब मैं तुम्हारी लोकेशन को सर्च नहीं करूंगी, चाहे कवाकी कितना ही इंसिस्ट कर ले। मेरी वजह से कवाकी एक डरपोक इंसान दिख रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। बोरुटो कहता है मेरी तरफ से सारादा को थैंक यू कह देना सासके को भेजने के लिए, उसे बताना कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं जरूर वापस आऊंगा। डायमंड कहता है बोरुटो तुम्हें अब भी बहुत पावरफुल बनना है, एटलीस्ट इतना कि तुम मुझे एक सीरियस फाइट दे सको। बोरुटो कहता है मैं अगर 10 लाख साल तक भी जीऊं तब भी ये पॉसिबल नहीं है। सासके कहता है इवन दो हमें सेनरेगन से अभी कोई खतरा नहीं, लेकिन फिर भी सर्च स्क्वाड्स हमारे पीछे लगा दिए गए होंगे। बोरुटो एक बार फिर सासके को थैंक यू कहता है, पर सासके कहता है मैं ये सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। दूसरी साइड कोर्ट कह रहा था पहले जिगन फिर इश्की और अब एडा, तुम्हें मुझसे सब कुछ छीनने की कीमत चुकानी होगी, तुम मरोगे। और कवाकी भी कह रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा बोरुटो, मैं तुम्हें तब तक जिंदा नहीं छोड़ सकता जब तक तुम एक ओत्सुजुकी हो। और यहाँ पर चैप्टर होता है एंड। देखो जब मैंने चैप्टर 78 पढ़ा मुझे लगा ओ बोरुटो को स्कार मिल गया, मजा आया, अब और अच्छा क्या होगा। चैप्टर 79 में पूरे जज्बात ही बदल गए और इस बार सारादा की मांगी क्यों शारिंगान किशिमोटो इज ट्रूली द गोट मांगा का बिसाइड्स ओडा। और हाँ कमेंट्स में बताना तुम्हें वन पीस पर वीडियोस चाहिए कि नहीं। अभी मैं 2-2.5 महीने तक प्रॉपर्ली अपलोड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और मुझे अपने माँ बाप से पिटना नहीं है। सो यस अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।